बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। जिंदा को मार दें, मरे को जिंदा कर दें, किसी की तस्वीर लगाएं, जो चाहे खबर चला दें, ऐसे नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर 90% खबरें झूठी चलती हैं। फेक न्यूज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अब हम मजीद धमाके और दहशतगर्दी वाकयात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगान बाशिंदों को कहता हूं, इज्जत से चले जाएं। जिंदा को मार दें और मरे को जिंदा कर दें, किसी की तस्वीर लगाएं, जो चाहे खबर चला दें, ऐसे नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर 90% खबरें झूठी चलती हैं। फेक न्यूज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चंद दिन पहले जिन लोगों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया वो तीनों अफगान थे। इस्लामाबाद कचहरी में हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। मुल्क में जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफगान मुलव्विस हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगान शहरियों को तहफ्फुज दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने मुल्क को तरजीहात में शामिल करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं KP में अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स ताहाल कायम है। अफगान कैंप्स खत्म किए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत के फैसले पर हर सूरत अमल करना होगा। अफगान बाशिंदों को कहता हूँ कि वो इज्जत से चले जाएं। अफगान बाशिंदों को तलाश करने के लिए SHOs की ड्यूटी लगा रहे हैं। मुल्क तरक्की कर रहा है, हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, अफगानिस्तान के पास अब भी ऑप्शन है, दहशत गर्दों को लगाम दें। तारीख में गए तो हमें भी उनकी बहुत सी बातें मालूम हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजेंगे। अफगानिस्तान मुला ब्रदर उनकी एक स्टेटमेंट सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बेइज्जत दुश्मन करार दिया और कहा है कि अफगानिस्तान हर चीज याद रखता है। क्या इस पर कोई अमली रद्द-ए-अमल दाखिला की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? ये किसने कहा है सर? मुला ब्रदर उन्होंने बिल्कुल कहा है। उनको मेरा सिर्फ इतना पैगाम है, अगर उनको बहुत सारी चीजें याद हैं तो हमें भी बहुत सारी चीजें याद हैं। और उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीजें याद हो, हमें 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी याद है इनकी। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा और सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें और जो बेसिक चीज हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें। वरना अगर हिस्ट्री में गए तो फिर बड़ा कुछ उन सब का हमारे पास मौजूद है। एजेंट माफिया हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे कर रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, एक दिन में 50 से 70 लोग ऑफलोड हो रहे हैं। FIA वाले भी फरिश्ते नहीं हैं। FIA में कुछ लोग मुलव्विस हैं। कार्रवाई की जा रही है। जो लोगों से पैसे लेकर वीजे लगा रहे हैं उनसे पैसे रिकवर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें। अब यहाँ पर आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस का कानून पर अमल दरामद के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू। DIG ट्रैफिक पंजाब की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। इब्तिदाई तौर पर ज्यादा रश वाले इलाकों में ड्रोन से इस्तेफादा करने का फैसला किया गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में ड्रोन्स का इस्तेमाल जारी। ड्रोन्स के साथ साथ ट्रैफिक क्विक फोर्स की टीमें भी तश्कील दी जाएंगी। ड्रोन्स की निशानदेही पर क्विक रिस्पॉन्स टीमें फौरी एक्शन लेंगी, जबकि कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर हेलमेट के ड्राइविंग पर कार्रवाई भी होगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानब से इन्फोर्समेंट का अमल इंतहाई सख्त कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर चलान और मुकदमात का अंदाज किया जा रहा है। इसी हवाले से DIG ट्रैफिक पंजाब आकाश नजीर की जानब से बड़े शहरों में जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हुक्म दिया है, जिसके बाद क्विक रिस्पांस टीमें भी बनाई जा रही हैं जो कि जैसे ही ड्रोन की जानब से किसी जगह पे ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैफिक वायलेशन रिपोर्ट होंगी तो फौरी तौर पर मुतलका जगहों पर रिपोर्ट करेंगी। DIG आकाश नजीर का कहना था कि हेलमेट के बगैर वन वे की वायलेशन और दीगर जो ट्रैफिक की वायलेशन है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो भी शहरी कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ चलान भी होंगे और मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका।
अब यहाँ पर आपको बताएं, शाला मार्केट जापान सेंटर के तहखाने में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया, जबकि वाकया में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोदाम का सामान जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। आपको बता रहे हैं, शाला मार्केट में यह वाकया पेश आया। जापान सेंटर के तहखाने में आतिशबाजी हुई, इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है, वाकया में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोदाम का सामान जुज़वी मुतासिर हुआ है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। उधर चुबुर्ती चौक के करीब फर्नीचर की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, चुबुर्ती चौक में ये वाकया पेश आया, जबकि फर्नीचर की दुकान में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फर्नीचर की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। चुबुर्ती चौक के करीब फर्नीचर की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। अब यहाँ पर आपको बताएंगे, फजाई आलूदगी के हवाले से लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के गिरदो नवाह में शरह आलूदगी 225 रिकॉर्ड की गई, जबकि रावी रोड 193 और फिरोजपुर रोड पर शरह आलूदगी 170 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हसनैन उलग से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़े कमी हुई है। लाहौर आज दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। शहर की जो आबो हवा है वो बेहतर है, लेकिन ताहाल गले, सांस, मैदा और फेफड़े के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उनमें सबसे ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके गिरदोनवा में 225 रिकॉर्ड हुआ है। दीगर इलाकों में रावी रोड है, वहाँ पर 193 AQI रिकॉर्ड हुआ है। लेक सिटी और उसके गिरदोनवा में 181 है। इसी तरह फिरोजपुर रोड और गिरदोनवा में 170 एक क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। कंटोनमेंट के इलाके में 159 है। इसी तरह समनाबाद में 152 है और स्क्री 10 में सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 131 रिकॉर्ड की गई है। जो मखसूस अफराद हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मास्क और जो आंखों के ऊपर जो ग्लासेस वगैरह हैं उसका इस्तेमाल का कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर वो बेजा सफ़र से ग्रेज करें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ताहम जो लाहौर की जो आबो हवा है वो काफ़ी बेहतर है और जो स्मोग है उसकी जो शिद्दत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम लिए जा रहे थे, जैसे कि मैकेनिकल वाशिंग है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ इकदाम किए जा रहे थे। इसी तरह फिर जो मुख्तलिफ इकदाम हैं वो करने की बदौलत जैसे कि एंटी स्मोक गन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये जो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी हुई है, यकीनी तौर पर ये गवर्नमेंट की काविशें हैं जो कि रंग ला रही हैं। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मादरे मिल्लत रोड इंजीनियर राय शहबाज सदीक रोड पर जारी तरक्याती मनसूबा इल्तवा का शिकार है। सड़क पर सीवरेज का तरक्याती काम 8 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं आदियाना से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में तरक्याती काम जो है वो इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है। मादरे मिल्लत रोड से मुत्तज़िल राय शहबाज सिद्दीक रोड भी गुज़श्ता 8 माह से जो है वो बदतरीन हालत में है। तरक्याती काम यहाँ पर ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रिहायशी अजियत में मुब्तला है। सड़क पर जो है वो जा बजा पड़े गड्ढे अजियत से दो चार कर रहे हैं। अतराफ के दुकानदारों को भी, रिहायशियों को भी, यहाँ से गुजरने वालों को भी जा बजा मट्टी के ढेर हैं जो कि धूल और आलूदगी की वजह बन रहे हैं। और चूँकि इन दिनों वैसे ही स्मोक ने शहर का जीना दोबर कर रखा है, ऐसे में तरक्याती मंसूबे भी उसमें अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। रिहायशी ये बताते हैं कि यहाँ से गुजरना इस कदर मुश्किल हो जाता है। दिन के औकात में तो चले किसी हद तक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन रात के वक्त में चूँकि अंधेरा होता है, ऐसे में इस टूटी हुई सड़क से गुजरना हादसात को दावत दे सकता है। तो यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस मंसूबे को, जो कि सीवरेज का मंसूबा था, इसे शुरू किया गया, मुकम्मल किया जाना चाहिए। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील अलामा इकबाल टाउन का दौरा, इंतजामिया अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर में क्लीन लाहौर मिशन और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बल्दियाती खिदमात बेहतर बनाने का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील अलामा इकबाल टाउन, मंसूरा बाजार और इत्तेफाक टाउन का दौरा किया। सफाई, तरक्याती कामों, सीवरेज मसाइल, तजावुजात के खात्मे और मलबा उठाने के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने वासा, LWMC, MCL और नेस्पा को काम को मायार, शफाफियत और फौरी अमली इक़दाम की सख्त हिदायत जारी की।
ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के आला सतही वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फहीम उर रहमान सहगल और सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख से मुलाकात की। सीईओ टीडैप फैज अहमद और डीजी राफेज सैयद ने पाकिस्तान की ट्रेड और नुमाइशों समेत दीगर अमूर पर चैम्बर कायदीन को ब्रीफ किया। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर फहीम उर रहमान सहगल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की अशद जरूरत है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए साजगार कारोबारी और सनती माहौल फराहम करना होगा। पाकिस्तान में सनतों के लिए एनर्जी टैरिफ, इंटरेस्ट रेट और कारोबारी लागत खित्ते में सबसे ज्यादा है। जब तक पॉलिसी साजी में लाहौर चैम्बर और स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता, कारोबारी सरगर्मियों को फरोग नहीं मिलेगा। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़रिए तमाम एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू मुनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम में बैनुल अक़वामी मायार और कानून नाफिज करने वाले इदारे ताउन को मजबूत बनाना था। तकरीब के मेहमान खुसूसी ANF पंजाब के सरबराह ब्रिगेडियर सिकंदर हयात थे। कंसल्टेंट इंतदाद मंशियात महम सैयद जुल्फकार हुसैन ने मंशियात के खिलाफ किए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। हम सप्लाई रिडक्शन की बात करते हैं, लेकिन सप्लाई रिडक्शन के जो अदारे हैं उनको डिमांड रिडक्शन का नहीं पता। हमने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं प्रिवेंशन के, वो हमने यहाँ मुतारफ करवाए हैं कि आप सप्लाई के साथ साथ जब आप डिमांड को कम करने के लिए जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, खासकर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग का प्रोग्राम है, रिकवरी प्रोग्राम है, उस पर आप काम करें। आप सप्लाई के जरिए कभी भी ड्रग को खत्म नहीं कर सकते। आजादी कौंसिल जनरल श्रीलंका यासिन जोया का कहना था कि हमारा मकसद मुख्तलिफ अदारों के दरमियान ताउन को बढ़ाना है ताकि मंशियात के खिलाफ मौसर हिकमत अमली बनाई जा सके। ड्रग एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो डेवलप हो चुकी है और इस डिमांड की वजह से हमारी जो यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है और हमारा प्रयत्न ये है कि हम इसको मैक्सिमम जो है वो इसको मीडिया में हाईलाइट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और पेरेंट्स तक हमारा मैसेज जाए। वर्कशॉप में FIA, ANF, CNF, पंजाब पुलिस, एयरपोर्ट पुलिस, सिक्योरिटी, ट्रैफिक पुलिस, विक्टिम स्पोर्ट्स प्रोग्राम, रेस्क्यू 1112 और दीगर अदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ASF रुबीना और VSO मोमिना अली का कहना था कि मंशियात के खिलाफ अदारों के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का काबिल सिताइश इकदाम है। जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है उनके लिए सेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें हर वो बात बताई गई है ड्रग से रिलेटेड जो हमारी न्यू जनरेशन यूज़ कर रही है और मैं चाहती हूँ ऐसे सेशंस जो है तरबियती सेशंस होने चाहिए। इसमें हमने ये सीखा कि किस तरह से तमाम जो एजेंसीज हैं जैसे कि ANF है, ASF है, कस्टम है, ये सब मिलकर कैसे काम कर रही हैं ड्रग को कंट्रोल करने के लिए और जो रिहेबिलिटेशन के जो डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उनके लिए। शुरा को मंशियात की रोकथाम की बेहतरीन हिकमत अमली, इंट्रा एजेंसी राब्ताकारी और आलमी मयार के मुताबिक प्रोग्राम्स की तश्कील के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। कैमरामैन अली अदनान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं HBL पाकिस्तान सुपर लीग में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है। मोइन अली IPL छोड़कर HBL PSL खेलने के लिए तैयार। इंग्लैंड के मोइन अली ने IPL छोड़कर PSL खेलने का फैसला कर लिया है। मोइन अली का कहना है कि PSL वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से नुमाया मुकाम रखती है, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट और शायकीन का गैर मामूली जोशो जज्बा काबिल-ए-दीद है। PSL के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज्यादा पुरजोश हूं। आपको अपडेट कर रहे हैं HBL पाकिस्तान सुपर लीग में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है। मोइन अली IPL छोड़कर HBL PSL खेलने के लिए तैयार। इंग्लैंड के मोइन अली ने IPL छोड़कर PSL खेलने का फैसला कर लिया। PSL वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से नुमाया मुकाम रखती है। मोइन अली की जानिब से कहा गया, मजीद कहा गया, पाकिस्तान की क्रिकेट और शायकीन का गैर मामूली जोशो जज्बा काबिल-ए-दीद है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त